हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन कक्षा 12th 12वीं के इंग्लिश पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। 302 कोड नंबर जो हाल ही में अक्टूबर नवंबर में जो एग्ज़ाम हुए हैं 2024 में, उसमें आया है ये पेपर। तो दोस्तों इस पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपके पिछले पेपर है वो भी मैं साथ के साथ अपलोड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपको जो तैयारी करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि किस तरह के टॉपिक पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसकी आपको नॉलेज हो जाएगी। दोस्तों इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, 10वीं और 12वीं के दोनों के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में जाकर जरूर इनके क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिए, क्योंकि पिछले जो भी 2021 में, 22 में, 23 में जो भी अपलोड करे हैं मैंने, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस कर लेते हैं कक्षा 12th 302 कोड नंबर इंग्लिश पेपर के बारे में। और दोस्तों ये जो पेपर है वो न्यू सिलेबस के अनुसार ही है, न्यू सिलेबस के अनुसार ही है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। दोस्तों आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं। ये जो पेपर है वो 3 घंटे का पेपर था और 100 मार्क्स का ये पेपर था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो शतरंज है वो किस तरह से मिलते हैं, इसका वीडियो अपलोड हो रखा है। शतरंज वाला जो वीडियो है उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके वो शतरंज का जो वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि शतरंज का जो वीडियो वो देख लोगे तो आपका जो भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि शतरंज किस तरह से मिलते हैं, वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर नोट दे रखे हैं तो ये आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसी के अनुसार आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। यहाँ पर लिख रखा है कि आपके जो ये पेपर है 2 सेक्शन में बांटा गया है, ए सेक्शन और बी सेक्शन। ठीक है दोस्तों, ए सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो आपको करना कंपलसरी है। बी सेक्शन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ क्वेश्चन पेपर की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन ए की बात करते हैं तो सेक्शन ए में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सेक्शन ए है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पैसेज वाला दे रखा है, तो वहाँ पर भी आपको पैसेज का ही क्वेश्चन दे रखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो पूरा पैराग्राफ है पैसेज वाला, यह आपको रीड करना है। उसके बाद ये जो रीड करने के बाद इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन 4 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। अब दोस्तों यहाँ ओपन बोर्ड में पैसेज के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 3 तो पैसेज के क्वेश्चन रहेंगे 8-8 नंबर के, 4 नंबर का एक पैसेज अलग से रहेगा। तो लगभग बात करें तो 25 से 30 नंबर के आसपास आपके पैसेज में से पूछे जाते हैं। ठीक है, पैसेज में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 25 से 30 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पैसेज वाले जो टॉपिक है, पैसेज के जितने भी आप पैसेज देखते हो आपकी बुक में अगर पैसेज है, या फिर आपने 1 वीक सीरीज ले रखी है, तो उसमें जितने भी पैसेज है उसकी जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर हर पैसेज में आपसे लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सिमिलर वर्ड पूछ लेंगे इसका, या अपोजिट वर्ड पूछ लेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है ये तभी सोल्व कर पाओगे जब आपने बार बार पैसेज की प्रैक्टिस करी होगी। क्योंकि पैसेज में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो। इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे, लास्ट वाले जो क्वेश्चन। बाकी 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो बिल्कुल सटीक आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनका आंसर आपको ढूंढने में बहुत तकलीफ होगी। तो वो क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाओगे? जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आप सोल्व कर पाओगे। इसलिए ध्यान में रखना है कि जितनी अधिक प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अधिक प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, या तो
उस तरह वो वाला ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या ये नीचे वाला अथवा हम दे रखा है और में, तो ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन 4 नंबर का पूछा गया है, बी ऑप्शन है, ये भी एक पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पर, इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये भी 4 नंबर का है। तो ए और बी 4-4 नंबर, ए पार्ट और बी पार्ट 4-4 नंबर, यानी 8 नंबर के इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पैसेज में से और इसमें भी आपको और में से क्वेश्चन दे रखा है, तो इसलिए दोनों में से एक पैराग्राफ का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेकंड जो क्वेश्चन है वो 3 आंसर करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। ये आपके चैप्टर में से क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, आपको चैप्टर में से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पूछे तो जाते हैं लेकिन ज़्यादा वेटेज है आपका पैसेज से, लेटर से, ग्रामर से, इनसे आपके ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उन पर अगर ज़्यादा पकड़ बनाओगे तो आपके अच्छा रहेगा। और जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर है वो आपके पूछे जाते हैं लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं। चैप्टर वाइज आपको किस तरह से पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पर आपके चैप्टर का नाम भी दे रखा है, तो आपको बेनिफिट मिल जाता है कि ये इस चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इनको याद करने का अच्छा तरीका है कि आपके जो चैप्टर है, जितने भी चैप्टर हैं उनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और लाइनें हैं उनको याद करके रखिए। जब क्वेश्चन आते हैं तो उस लाइनों को अगर आप उस क्वेश्चन में ऐड कर लेते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाता है कि पूरे नंबर नहीं मिलकर कुछ तो नंबर ही मिलते ही है। इसलिए ये इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर आपके चैप्टर के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पोएम से दे रखा है। ये भी एक पोएम की कुछ लाइनें दे रखी है, इसको आपको समझना है और इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आप जो पोएम वाले चैप्टर है उनको भी आपको अच्छी तरह से करना है और उनमें से आपको ये पोएम की जो लाइन होती है उनके जो आंसर दिए होते हैं उनको कैसे सॉल्व करे जाते हैं उसका भी आपको वहाँ से बिल्कुल सटीक तरीका मिल जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तब। यहाँ पे पैसेज दे रखा है, ठीक है, इसको रीड करना है और आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन है? 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूरा पैसेज है। तो पहले भी 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और 8 नंबर का फिर। तो देखिए बार बार जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, बड़े बड़े नंबर, ज़्यादा नंबर के जो क्वेश्चन है वो पैसेज की तरह से, जैसे पोएम की जो लाइनें दे रखी है उसमें से, तो इस तरह की जो ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप इंग्लिश में अच्छे नंबर ला पाओगे। फिर एक क्वेश्चन है जो पैसेज का है। ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ दे रखा है और इसका आंसर आपको देने हैं, ये भी 8 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर फिर एक पैसेज दे रखा है जिनके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए ये जो टॉपिक है समरी वाला, इसमें आपको पूरा पैराग्राफ देते हैं और इस पैराग्राफ का 80 वर्ड में आपको समरी बनानी है। ठीक है, आप इनकी समरी, जो ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है इसको कितना शॉर्ट बना सकते हो, जितने वर्ड में दे रखा है उतने वर्ड में अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को शॉर्ट में बनाते हो तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं 5 नंबर का। तो ये बहुत ही आसान रहता है, इसको 5 नंबर आसानी से ला सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद पैसिव वॉइस वाले टॉपिक आपको करने हैं। पैसिव वॉइस वाले टॉपिक आते हैं जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ग्रामर में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामर में से वर्ब के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ब के किस तरह से चेंज होते हैं या कैसे यूज़ करते हैं वो आंसर आपको देना है। इसके बाद दोस्तों इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स या इनको बीच में यूज़ करने के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। इफ़ एंड एज का यूज़ कैसे करें, इसका यूज़ करके आपको बनाना है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट स्पीच से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच से पूछे जाएंगे। इसके बाद पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ में आपके टॉपिक दे रखे हैं, इनमें से आपको पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर लेटर और एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको लेटर और एप्लीकेशन अच्छी तरह से करना है। 5 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ आपको दे रखा है पूरा
पैसेज दे रखा है, इसमें एरर दे रखी है और करेक्ट फॉर्म लिखनी है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके आ रखा है। ठीक है, इसके बाद सब हेडिंग, हेडिंग, ये सब पैसेज दे रखा है, इसमें नोट्स लिखने हैं, पॉइंट ओनली। ठीक है, और हेडिंग लिखनी है, सब हेडिंग लिखनी है। इसमें से आपको इस पैराग्राफ में से कुछ पॉइंट चूज़ करने हैं, बनाने हैं, अच्छे पॉइंट बनाने हैं जो इम्पोर्टेंट है, और इस पेज, इस लाइन के ऊपर ज़्यादा जो ये लाइन है, ये पैराग्राफ है, किसके बारे में है, उसमें से इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट ढूंढने रहते हैं, सब हेडिंग और हेडिंग लिखना रहता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर सेक्शन बी। अब देखिए सेक्शन बी में आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी सेक्शन बी में आपको ऑप्शन फर्स्ट है और ऑप्शन सेकंड है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट का एक क्वेश्चन कर लिया तो आपको ऑप्शन फर्स्ट के ही सारे क्वेश्चन करने हैं, और अगर ऑप्शन सेकंड का एक क्वेश्चन कर लिया तो ऑप्शन सेकंड के ही सारे क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे ध्यान में रख लेना, ऐसे नहीं कि ऑप्शन फर्स्ट का एक क्वेश्चन कर लिया, ऑप्शन सेकंड का एक क्वेश्चन कर लिया तो उसमें नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि जिस ऑप्शन का आप क्वेश्चन एक क्वेश्चन अगर कर लिया तो सारे क्वेश्चन उसी ऑप्शन के करने हैं, और सेकंड ऑप्शन को आपको छोड़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ 17 नंबर इस ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है, अगर आपको ये आता है तो आपने ये कर लिया। अब आपको 18 नंबर नहीं आता है, मान लो 18 नंबर नहीं आता है तो आपने छोड़ दिया, 19 छोड़ दिया, 19 भी नहीं आ रहा, फिर 20 आ रहा है तो 20 कर लिया। इसके बाद आपने देखा ऑप्शन सेकंड दे रखा है, इनमें से 18 आ रहा है तो 18 कर लेते। लेकिन दोस्तों ये गलती, ये 18 अगर कर लोगे तो गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जिस ऑप्शन का आप चूज़ करोगे सेक्शन बी में, उसी ऑप्शन के सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे ऑप्शन फर्स्ट के अगर एक क्वेश्चन कर लिया तो ऑप्शन फर्स्ट के ही 19-20 क्वेश्चन करने हैं, 20 तक क्वेश्चन करने हैं। अगर ऑप्शन सेकंड अगर आपने सेलेक्ट किया है, 17 नंबर कर लिया है, तो ऑप्शन सेकंड के ही सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। ईमेल के भी क्वेश्चन आते हैं आपके, और रिपोर्ट पर भी क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।